आज हम बात करेंगे मार्केट फेजेस के बारे में और इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज और इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। नमस्कार तो दोस्तों, स्वागत है आपका एसी फाइनेंशियल्स में और ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 4 फेजेज है मार्केट के: एक्यूमुलेशन फेज, एडवांसिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक्यूमुलेशन फेज एंड एडवांसिंग फेज क्या होता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज का मतलब क्या है और इसका हम एग्जांपल देखेंगे चार्ट के ऊपर। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज सेम एक्यूमुलेशन फेज की तरह है। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी सेम उसी की तरह है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज यूजुअली ऑकर्स आफ्टर द राइज इन प्राइस और इन अप ट्रेंड एंड इट लुक्स लाइक अ कंसोलिडेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी स्टॉक में कोई राइज आता है और स्टॉक ऊपर जाता है, उसके बाद जो कंसोलिडेशन स्टॉक स्टार्ट करता है, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। इसमें हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे सपोर्ट। तो स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर का और नीचे का सपोर्ट लेवल है और उसके बीच में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूम रहा है। इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो हमें इसको पहचानना कैसा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज ही है। तो हमने देखा कि जब भी स्टॉक में कोई राइज आता है, ऊपर जाता है स्टॉक और उसके बाद जब कंसोलिडेशन स्टार्ट करता है, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दूसरी कन्फर्मेशन क्या है कि जब हम इसमें अगर 90 डेज का मूविंग एवरेज अप्लाई कर दे तो वो यहाँ से ऐसे पास होगा, नीचे से इस नीचे वाले सपोर्ट के नीचे से ये पास होगा ऐसे, और यहाँ पे वो थोड़ा फ्लैट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। तो हम नेक्स्ट फेज देखते हैं डिक्लाइनिंग फेज। हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज का एग्जांपल भी देखेंगे, पर उससे पहले हम डिक्लाइनिंग फेज देखते हैं और दोनों का एग्जांपल हम एक साथ चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो डिक्लाइनिंग फेज का मतलब क्या है कि आफ्टर ब्रेकआउट डिस्ट्रीब्यूशन फेज गोज इनटू डिक्लाइनिंग फेज। तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला सपोर्ट है उसका जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज गोज इनटू डिक्लाइनिंग फेज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक ने इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे दिया। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है कि ये डिक्लाइनिंग फेज में जा चुका है। और नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या है कि जो हमने 90 डेज का मूविंग एवरेज अप्लाई किया था उसका भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये नेक्स्ट कंफर्मेशन की स्टॉक डिक्लाइनिंग फेज में जा चुका है डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद में। तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ज़्यादातर हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करना है। पर हम डिक्लाइनिंग फेज में ट्रेड ले सकते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जब भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे पुल बैक के पास में, रिटेस्ट के पास हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कोई ट्रेड नहीं लेना है, ज़्यादातर हमें डिक्लाइनिंग फेज में ट्रेड लेना है शॉर्ट का। तो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है और डिक्लाइनिंग फेज क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में देखा कि स्टॉक प्राइस राइज होने के बाद कंसोलिडेट होता है, तो इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। और जब भी स्टॉक प्राइस नीचे वाले सपोर्ट का ब्रेकआउट देता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन फेज से डिक्लाइनिंग फेज में जा चुका है। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये देखो कि बजाज ऑटो का चार्ट है। इसमें देखो कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज फॉर्म हुआ है। हमने कैसे पहचाना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है? उसका हमने कंफर्मेशन क्या किया था कि बोला था कि हमने जब भी स्टॉक प्राइस राइज होती है और उसके बाद जब स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट करना स्टार्ट करती है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा चुकी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, फर्स्ट कंफर्मेशन। और दूसरा हमने कंफर्मेशन लिया था मूविंग एवरेज का। तो हम यहाँ पे एक मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं 90 डेज का। तो ये मूविंग एवरेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे से पास हो रहा है, यहाँ पे अब फ्लैट होने लग रहा है। तो सेकंड कंफर्मेशन है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। तो हमने क्या बोला था कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि क्या है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस है और नीचे का सपोर्ट है, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है? तो डिक्लाइनिंग फेज में। डिक्लाइनिंग फेज का मतलब हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस जब भी सपोर्ट का ब्रेकआउट देता है नीचे का, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक डिक्लाइनिंग फेज में जा चुका है। तो इसके कंफर्मेशन हमने क्या देखा था कि फर्स्ट मतलब यहाँ पे जब भी स्टॉक प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देगा
तो हम कह सकते हैं कि ये डिक्लाइनिंग फेज में जा चुका है। और सेकंड कंफर्मेशन मतलब ये मूविंग एवरेज का, अगर मूविंग एवरेज का भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक डिक्लाइनिंग फेज में जा चुका है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं बजाज ऑटो में डिक्लाइनिंग फेज के लिए, नीचे के लिए। तो ये थी डिक्लाइनिंग फेज। तो हमने दो फेज देखी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमने क्या देखा कि स्टॉक प्राइस जब भी राइज होती है और उसके बाद जब कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज गोज इनटू कंसोलिडेशन आफ्टर ब्रेकआउट। हमने दो फेजेस देखे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिक्लाइनिंग फेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।